यहाँ पर हम देखें जैसे कि इन दी फिगर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द टू टर्मिनल ऑफ एक्टिव नेटवर्क, टू टर्मिनल ऑफ द एक्टिव नेटवर्क। देन द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, तो 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट में वैल्यू है यहाँ पर 2 और 3 है, पहले में चले जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 यानी कि 6/5, या 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6/5। अब क्या करना है, 6/5 के 10 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये वोल्टेज सोर्स हम देखें तो वोल्टेज सोर्स क्या है 10 वोल्ट। तो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर पूरा 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर 3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर 4/3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो 3 प्लस 4/3 एम्पीयर करंट की हम देखें, जैसे कि इस पॉइंट पर हम देखें वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस यानी कि 6/2, तो 3 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। दूसरे पोर्शन में देखें जैसे कि यहाँ पर हम देखें 4 डिवाइड बाई 3 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, नॉट 4 13 डिवाइड बाई 3 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 3 एम्पीयर, और ये रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट में बदल जाएगा 6/5, तो ये बदल जाएगा यहाँ पर 6/5 रेजिस्टेंस, और इधर 10 ओम है। अब करंट डिवीजन रूल से हम निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल से हम निकालेंगे तो क्या होगा, 6/5 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 6/5 प्लस 10, तो 6/5 प्लस 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6/5 प्लस 10 इंटू करंट की वैल्यू 13/3 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 56, यानी 6 डिवाइड बाई 56, 5 से 5 कट जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 56 इंटू 13 डिवाइड बाई 3, तो 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 28 बार, यानी कि 13 डिवाइड बाई 28 आंसर आ जाएगा। 13 डिवाइड बाई 28 है तो 0.46 एम्पियर के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 0.46 एम्पियर आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें द इम्पीडेंस ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट की इम्पीडेंस क्या होगी, तो इम्पीडेंस हम निकालें तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी 5 प्लस j6, तो 5 प्लस j6 आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट की बात करें, क्योंकि दो इनको हम जोड़ देते हैं, जैसे 2 प्लस j1 प्लस 3 प्लस j5, तो 2 और 3 5, 5 प्लस j6, तो 5 प्लस j6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये वैल्यू है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो ये 5 ओम होगा यहाँ पर, यानी कि 100 डिवाइड बाई आर प्लस 10 ओम, 10 ओम को हम पहले में कलेक्टेड है, इक्वलेंट निकाले तो 5 आएगा, 100 डिवाइड बाई आर प्लस 5 इक्वल टू 8 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 8R प्लस 4T इक्वल टू 100, तो 8R इक्वल टू 60, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 8, तो 8 7 56 यानी 7.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, तो नॉन लीनियर नेटवर्क है किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर बहुत सुपरपोजिशन एज वेल एज होमोजेनिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आरएल के किस मान पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम निकालने के लिए आरटीएस निकालना होगा। हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, 3 और 2 का इक्विवेलेंट 2 ओम आता है, 2 ओम को 4 ओम में जोड़ देंगे तो 6 ओम, तो 6 ओम आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें
जैसे कि वैल्यू ऑफ वेल में V1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V1 की वैल्यू इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो ये करंट की वैल्यू ऊपर की साइड हो रही है, इसका मतलब ये 2 ओम इधर चला जाएगा, तो हम नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यानी 1 इक्वल टू क्या होगा, V1 डिवाइड बाई 2 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 6। अब V2 की वैल्यू तो हमें पता है, 7 चौक 28 यानी कि माइनस के 28 वोल्ट है V2 की वैल्यू, या फिर इसका इक्वेशन ये बन जाता है हमारे पास में 6 इक्वल टू 4V1 माइनस V2, समीकरण एक बन जाएगा। इसी तरीके से इस नोड पर हम क्या लगाते हैं, नोड एनालिसिस लगाते हैं, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जा रही है, यानी -4 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई 7 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 6। तो इससे हमारा समीकरण बन जाएगा यहाँ पर माइनस के 168 इक्वल टू 13V2 माइनस के 7V1 इक्वल टू समीकरण 2 हो जाएगा। तो दोनों से V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -90 डिवाइड बाई 45 यानी कि -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, RAV यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 50 यानी कि 8 ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों का 8 ओम इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पैरेलल में है, तो 5 दूनी 10, 10 डिवाइड बाई 7, तो 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 7, तो 56 और 10 86 डिवाइड बाई 7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 और 2 है, 5 और 20 है, 5 और 20 का हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 25 यानी 4 आएगा, तो 4 और 8 12, तो 12 ओम आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है VAV की वैल्यू निकालनी, तो VAV की वैल्यू हम KCL से निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर अप्लाई करें, प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो 1 वोल्ट, माइनस के यहाँ पर ये से यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस से 1 हो रहा है, माइनस के 3 और प्लस के 5, तो 6 में से 3 गए तो 3 वोल्ट, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 558 माइनस के 3 वोल्ट। लेकिन हमें AB पूछा है, AB पूछा है तो इस डायरेक्शन में हमें चलना होगा, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो क्या होगा -5 प्लस के 3 माइनस के 1, यानी माइनस के 6 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 3 वोल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें निकालना है, तो यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट आ रही है, 2 एम्पीयर करंट जा रही है, इसका मतलब 3 एम्पीयर करंट जाएगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15, यानी माइनस के 15 वोल्ट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज है, तो इस वजह से आएगा यहाँ पर माइनस के 15 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, 3 equal resistors are connected in series across the source of EMF and dissipate 10 watt of the power. And what will be the power dissipation when they are connected in parallel across the same source? तो 3 सीरीज सर्किट है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 10 ओम होगी, जैसे कि सीरीज में जब कनेक्ट किए गए हैं 3 रेजिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि पावर की वैल्यू क्या होगी, पावर की वैल्यू होगी V² डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई आर, यानी V² डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई आर, यानी हो गया ये V² डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो V² डिवाइड बाई 9 आर आ गया, सीरीज में होगा तो
अब इसमें पावर दे रखी है 10 वाट, यानी कि पावर इक्वल टू 3P1, यानी कि पावर की वैल्यू हो जाती है 3 टाइम्स P1 की वैल्यू होगी V² डिवाइड बाई 9R। तो इससे पावर की वैल्यू होगी V² डिवाइड बाई 3, V² डिवाइड बाई 3R। अब इसको श्रेणी क्रम में जो पावर है वो 10 वाट दे रखी है, तो 10 स्क्वायर 10 लिख देते हैं यहाँ पर, V² डिवाइड बाई 3R इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगी V² डिवाइड बाई R की वैल्यू आएगी 30 वाट। अब इसी को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू यानी पावर की जो लॉसेज होगा एक रेजिस्टेंस में, पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है सब में, तो पावर लॉस क्या होगा V² डिवाइड बाई R। और तीनों रेजिस्टेंस में पावर लॉस क्या होगा, तीनों में पावर होगा 3V² डिवाइड बाई R। तो यहाँ पर हम देखेंगे V² डिवाइड बाई R की वैल्यू दे रखी है 30, तो इसको हम पुट कर देते हैं, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 30 यानी 90 वाट। तो 90 वाट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 वाट आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि if the current flowing in the circuit is 2 एम्पियर, R का मान ज्ञात करना है। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा 9 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है। तो ये 9 आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इफ Rg ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, वेरिएबल रेजिस्टेंस Rg ऑफ द सर्किट ऑन द फिगर इज वेरिएबल बिटवीन 10 ओम टू 40 ओम, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड क्या होगी, 10 ओम है तो ये भी 10 हो सकता है, 10 से 40 तक हो सकता है। तो 10 रखें हम, तो क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है Rg इक्वल टू RL होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। तो ये हो जाएगी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो V² डिवाइड बाई 4RL, तो 4RL, RL की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10, तो V² हो गया 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 440, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 वाट। तो 10 वाट आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें निकालना है RAV की वैल्यू, AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB की वैल्यू निकालने के लिए इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड था, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 और ये क्या है 6 है, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो 4 और 6 पैरेलल में होते हैं तो 2.4 होता है, 2.4 और 8 10.4, 10.4 और 4 14.4, 14.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ R हमें निकालना है। यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, ये वाली R की वैल्यू, तो ये वाली R की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पर क्या होगी 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 वोल्ट है, इसका मतलब हम यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। लूप में हम KVL लगा देते हैं, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 6 ओम होगा, तभी 6 वोल्ट में 6 का भाग देंगे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ओम हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर होगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ पर होगा, तो 12 वोल्ट है तो 12 माइनस 6
डिवाइड बाई आर इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 6 डिवाइड बाई आर इक्वल टू 1 एम्पियर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ से भी 6 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, आर की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो जैसे 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है और वोल्टेज हम यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज कैसे निकलेगा इस पॉइंट पर, केवीएल लगा देते हैं यहाँ पर। तो 100 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू आई प्लस 10 इंटू आई में से 2 उधर चला जाएगा तो 10 आई माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर आई की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगी 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी। 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। 40 वोल्ट आ गया है तो हम कह सकते हैं कि 40 डिवाइड बाई आर इक्वल टू क्या आ रहा है 2 एम्पियर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 20, 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20, तो 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें पैसिव नेटवर्क विच कंटेन। तो पैसिव नेटवर्क कौन सा होता है, तो पैसिव नेटवर्क वही होगा जिसके अंदर सोर्स ईएमएफ नहीं होगा, विच कंटेन नो सोर्स ईएमएफ, नो सोर्स ईएमएफ, दैट इज पैसिव नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखें the study of various method of solution to power system network is referred to as। तो नेटवर्क टू रेफर टू एज लोड, लोड फ्लो स्टडी। द स्टडी ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सॉल्यूशन टू पावर सिस्टम नेटवर्क इज रेफर टू एज लोड फ्लो स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, नॉन लीनियर एलिमेंट है हीटर कॉइल, नॉन लीनियर एलिमेंट है। बाकी ट्रांजिस्टर है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे नॉन लीनियर एलिमेंट है। ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर एलिमेंट है, डायोड नॉन लीनियर एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक आर्क विथ यूनिक इलेक्ट्रोड नॉन लीनियर एलिमेंट है। ये हीटर कॉइल है, लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें फॉर लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड गुड्स। तो ये है हमारा फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू दी को एनर्जी। फॉर द लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज होल्ड गुड, दैट इज फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू दी को एनर्जी। Which of the following method is used for the precise measurement of self and mutual inductance and capacitance of bridge network with an alternating current supply? With an alternating current supply, that is the alternating current bridge method। AC सप्लाई पर जब हम सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस को हम जब एसी सर्किट के अंदर ब्रिज मेथड के अंदर जोड़ते हैं तो इसमें हम शेयरिंग ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज आदि यहाँ पर यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिंग ब्रिज मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें R1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। जैसे 6 वोल्ट है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 इंटू 4 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 4 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.5। तो 1.5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें 3 रेजिस्टेंस 3 ohm 10 ohm and 50 more connected in parallel in 30 volt source circuit, the current that will be flow through the 3 ohm resistor। तो पहले R इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15। तो इससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे R की वैल्यू आ जाएगी हमारी अब हमें क्या दे रखा है 3 ohm 10 ohm, जैसे 3 दे रखा है, 10 दे रखा है और 15 दे रखा है। ये किसके कनेक्ट में है, ये 30 वोल्ट के साथ में कनेक्ट। तो वोल्टेज सोर्स तो पैरेलल में सेम रहता है, 30 यहाँ पर 30 यहाँ पर 30 यहाँ पर, तो 30 डिवाइड बाई 3 यानी कि 10 एम्पियर आ जाएगा। तो 10 एम्पियर आंसर हो जाएगा। इन टू पोर्ट नेटवर्क
हाउ हाइब्रिड पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड है। तो इन टू पोर्ट नेटवर्क हाउ हाइब्रिड पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड, तो हाइब्रिड पैरामीटर को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पर। तो हाइब्रिड पैरामीटर है यहाँ पर V1 और I2 टू पोर्ट नेटवर्क में है। हाइब्रिड पैरामीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि ये हमारा टी नेटवर्क बनता है, ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा V2, और जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा 23 Z1 और Z2। तो यहाँ पर हाइब्रिड पैरामीटर है, इसमें V1 और I2 है, ये डिपेंडेंट पैरामीटर हैं, और I1 और V2 है इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं। यहाँ पर क्या होगा V1 और I2 ये डिपेंडेंट पैरामीटर होंगे, डिपेंडेंट, और V2 और I1 ये इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। नेक्स्ट देखें, गिवन कंडीशन जस्टिफाई विच नेटवर्क थ्योरम the load impedance should be complex conjugate of internal impedance of the active network, that is the maximum power transfer theorem. Which network topology term got reference direction and marked on the edge of the graph by arrowhead, that is the oriented graph. Which network topology term got reference direction and marked on the edge of the graph by arrowhead, that is oriented graph. In which constant voltage system following operation are performed. तो कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम में कौन से फॉलोइंग ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमें जो ऑपरेशन करने होते हैं वो है कंप्यूटर एंड एम्पलीफायर द एरर सिग्नल। computes and amplify the error signal. Constant voltage system following operation are performed. नेक्स्ट देखें, जैसे when network analysis states, when network analysis state that the algebraic sum of voltage on closed loop is zero. Algebraic sum of voltage on closed loop is zero. That is loop current method of analysis. A voltage source having an open circuit voltage of 100 volt and internal resistance of 50 ohm is equivalent to current source of the current source of 2 ampere parallel with the 50 ohm. क्योंकि यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 50 यानी कि 2 एम्पियर करंट सोर्स आ जाता है और पैरेलल में चला जाएगा 50 ओम, तो यहीं थेवेनिन को हम नॉर्टन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये सूत्र है, ये किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम देखें 6 ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो 6 ओम में करंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर 8 और 2 के पैरेलल में चला जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, तो 8 2 के पैरेलल में चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 डिवाइड बाई 10 यानी 1.6 आ जाएगा। 1.6 प्लस 2 यानी कि 3.6 आ जाएगा। तो 10 डिवाइड बाई 3.6 हमारी करंट आ जाएगी यहाँ पर जो फ्लो होगी। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी इसमें करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 8 तो 10, तो 2 डिवाइड बाई 10 इंटू करंट डिवीजन रूल से 10 डिवाइड बाई 3.6, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 2 डिवाइड बाई 3.6, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक जीरो ऊपर लग जाएगा यहाँ पर। 20 डिवाइड बाई 3 6, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 18 यानी कि
10 में हम देख देंगे भाग, तो पॉइंट 18×5 90 यानी 0.55 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.55। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ए और बी के मध्य रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर देते हैं। कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर दिया, ये यहाँ पर क्या है 5 ओम 5 ओम, ये ए बी के अक्रॉस हमें निकालना है। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर कैपेसिटेंस है, पूर्ण आवेशित हो जाएगा। इससे कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं कि इन्फाइनाइट पर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो यहाँ पर सिर्फ 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास। 20 किलो ओम, 20 किलो ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन द फॉलोइंग फिगर रजिस्टर R2 बिकम ओपन सर्किटेड। तो ये ओपन बन गया है R2। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी, अब जब ये ओपन बन गया है तो 20 वोल्ट है, ये पूरा यहाँ पर शो हो जाएगा, तो 20 वोल्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट आंसर आ जाएगा, तो 200 वोल्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखें, द करंट फ्लोइंग इन दी फिगर। तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 100 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट दोनों पॉइंट पर है, तो करंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं है यहाँ पर। वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगी, तो ये करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखें तो ये तीनों पैरेलल में हैं। 50-50 कितना आ गया 25, 50-50 पैरेलल में 25, 25 और 75 पैरेलल में, तो 25 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 75/4। 75/4 को हमने 100 में जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 475 डिवाइड बाई 4। तो 475 डिवाइड बाई 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 8 सौ 32, 3 बचेगा, 118.75 आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू 118.75। नेक्स्ट हम देखें, रेजिस्टेंस इन द एलिमेंट ऑफ डी। तो डी का एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पर ब्रिज मेथड लगा देते हैं। ब्रिज मेथड में क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होना चाहिए, आर बाई एस, यानी व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज कंडीशन है। तो पी बाई क्यू क्या है, यहाँ पर पी है, ये क्यू है, ये यहाँ पर पी क्यू है, ये आर है और ये एस है, यानी कि 100 डिवाइड बाई डी, 100 डिवाइड बाई डी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाई 5 यानी कि 6 ओम, तो 6 ओम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू टू सोर्स directly connected in parallel. It is not applicable where there are resistance element between the source. तो वो थ्योरम कौन सी कहलाएगी हमारी, वो थ्योरम कहलाती है यहाँ पर मिलमांस थ्योरम। In the circuit given below, the value of R required for the transfer maximum power to the load having resistance of 3 ohm will be। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए RL इक्वल टू RS होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी 6 ओम होना चाहिए, तो 6 होगा तभी पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम आएगा, और RL इक्वल टू RS होता है तभी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 6 ओम ही आएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन दी फॉलोइंग गिवन सर्किट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दी 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, फाइव ओम रेजिस्टेंस में हम करंट की वैल्यू निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम देखें, ये करंट यहाँ पर है 1 एम्पियर करंट है, ये 5 वोल्ट है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स से देखते हैं इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। वोल्टेज सोर्स से देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये ओपन होगा तो हम कहें यहाँ पर ये 2 ओम है, यानी करंट की वैल्यू हम यहाँ से दें तो कैसे निकालेंगे। मेष एनालिसिस हम लगाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें कि टोटल 3 मेष बन रहे हैं। अगर मेष इक्वेशन लगाते हैं तो मेष 1 I1, मेष 2 I2 और मेष 3 I3। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष 2 में हम लगाते हैं। मेष 2 में लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4I2 प्लस के, ये 2I2, 2I2 माइनस के 2I1, फिर ये वैल्यू हो जाएगी सिर्फ मेष 2 में लगाया हमने +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर प्लस है तो इसका मतलब +5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल हो जाएगा 6I2 माइनस I1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, जैसे 2I1 भी दे रखा है यहाँ पर, ये करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है तो 2I1 करंट फ्लो भी इधर से आ रही है यहाँ पर, I2 माइनस 2I1, और I1 की वैल्यू 2 दे रखी है तो I1 की वैल्यू भी हम रख देते हैं 2। 1 एम्पियर फ्लो हो रही है I1 की वैल्यू इसमें अलग से, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी +2I1। तो मैश एनालिसिस से ये वैल्यू आ जाएगी 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर हम देखें 6I2 माइनस के 2I1 और माइनस के 4I1 माइनस के 2I1 और ये I2 है, लेकिन I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है तो इसलिए ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 6I2 माइनस के 2I2 इक्वल टू माइनस के 3, एक पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा हम देखें मैश 3 में लगाए हम KCL, यानी कि मैश 3 में मैश एनालिसिस लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5I प्लस 4I प्लस 2I, फिर माइनस के 4I2 और माइनस के 4I2 और क्या है माइनस के 2I1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 4 और 2 यानी कि 11i माइनस के 4i2 माइनस के 2i1 इक्वल टू 0। तो फाइनल आ जाएगा यहाँ पर i1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 11i माइनस के 4i2 इक्वल टू 2। ये समीकरण हमारी 2 बन जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से घटा देते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से घटा देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 33i माइनस के 12i2 इक्वल टू 6। और ये पहले से ही है, यहाँ पर क्या है पहले समीकरण है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12i2 माइनस के यहाँ पर क्या है 4i है, क्योंकि 4i जैसे ये करंट जो फ्लो हो रही है यहाँ पर ये 4i करंट इधर भी फ्लो होगी तो 4i यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4i। 12i2 तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8i इक्वल टू -6। तो 12i2 से 12i2 कट जाएगा और 33i में से 8i जाएगा, कितना बचेगा 25i। 25i इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 0 ही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म देखें, जैसे ये क्वेश्चन है फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो होगी 10 ओम, आर इक्वलेंट आ जाएगा यहाँ पर 10 ओम, क्योंकि 10 पैरेलल में है, पैरेलल का इक्वलेंट आ जाएगा 5 5 5 10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी V माइनस 10 डिवाइड बाई 10 यानी नोड एनालिसिस लगा देते हैं प्लस V बाई 10 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करें हम तो क्या हो जाएगा 2V इक्वल टू 10 यानी V की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 वोल्ट। तो V की वैल्यू 5 वोल्ट आ जाएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 10 ओम रेजिस्टेंस है, a 10 ohm resistor is connected in parallel with a 15 ohm resistance and the combination in series with the 12 ohm resistance। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो 10 ओम पहले 15 ओम के है पैरेलल में, तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25 तो ये आ जाएगा 6, और 6 ओम है फिर 12 ओम के सीरीज में है तो ये आ जाएगा 18 ओम आंसर। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स क्या कहलाता है, इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। हमें वी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वी ए की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर किससे, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6 वोल्ट, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 12 में से 6 तो 6 वोल्ट आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट भी ज्ञात किया जा सकता है। तो शायद डायरेक्ट 6 वोल्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमें लगाना होगा वी ए माइनस 12 डिवाइड बाई 49 प्लस वी ए प्लस वी ए माइनस 6 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 0। इससे जो बी ए निकालेंगे हम नोड एनालिसिस से, तो वो वैल्यू आएगी हमारी 4.25, तो 4.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट
किया हुआ है ए और बी के बीच में। हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ए और बी के बीच में? तो यहाँ पर पॉइंट टूल से हम निकालते हैं। पॉइंट टूल क्या है? जैसे ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट भी ए होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट बी होगा। तो ए पॉइंट से टोटल कितने रेजिस्टेंस जा रहे हैं? ए से बी पॉइंट के लिए एक रेजिस्टेंस, ए से बी पॉइंट के लिए एक रेजिस्टेंस, ए से बी पॉइंट के लिए एक रेजिस्टेंस, यानी ए से बी पॉइंट के लिए 3 रेजिस्टेंस जा रहे हैं पैरेलल में। तो यहाँ पर हम इसको हटा भी देते हैं, अनावश्यक तार है, ये वाला वायर को हम हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ए से बी पॉइंट के लिए 3 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल में हो रहे हैं 3 रेजिस्टेंस, इस तरीके से। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 1/r इक्वलेंट इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 3/r। तो r इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/3। तो r/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, हमें यहाँ पर टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? RC। तो RC तो यहाँ पर 2R हो रहा है, लेकिन C की वैल्यू हमें निकालनी है। C की वैल्यू क्या है? ये 3 पैरेलल में है, तो 3 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू 3/C, यानी कि C डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। C डिवाइड बाई 3 पैरेलल में है C के, तो इसको हम C के साथ में जोड़ देते हैं। तो C डिवाइड बाई 3 प्लस C, तो ये आ जाएगा 4C डिवाइड बाई 3। तो 4C डिवाइड बाई 3 को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2R इंटू 4C डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा टोटल 8RC डिवाइड बाई 3। तो 8RC डिवाइड बाई 3 क्या आंसर है? डी ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8RC डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट हम देखें, Thevenin theorem convert circuit on an equivalent of consisting a voltage source and a series resistance. Maximum power is transferred from source to load. सोर्स से लोड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, वो क्या होती है? द लोड रेजिस्टेंस इक्वल द सोर्स रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड द RAV फॉर द सर्किट्स ऑन फिगर। RAV की वैल्यू क्या होगी सर्किट में? तो यहाँ पर हम देखें 30 इंटू 10 300 हो गया, 20 इंटू 15 कितना हो गया? 300 हो गया। तो ये बीच में इसको क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। 300 इक्वल टू 300, यानी यहाँ पर RAV के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि 30 इंटू 45 डिवाइड बाई 75, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो क्या हो गया? 5 से काटे हम, 5 से 3 बार, 5 से 25 थी 75, 5 से काटे, 5 से कम 5, 15 5 75 और 15 थी 45, यानी 18 ओम के आसपास आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 18 ओम। नेक्स्ट हम देखें, ये क्वेश्चन है जैसे, यहाँ पर हमसे निकालना है कैपेसिटर यूजिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर यूजिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा? 12 वोल्ट आ जाएगा, यानी पूरा कैपेसिटर ये चार्ज हो जाएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर। और कैपेसिटर क्या हो जाता है? स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है और पूरा वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। कैलकुलेट द टोटल ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ससेप्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ससेप्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? जैसे हमारे पास होगा 1/z इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी y इक्वल टू 1/, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस j4 प्लस 1/, ये हो जाएगा 5 माइनस j10। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये 25 आ जाएगा, यानी कि 3 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा y की वैल्यू,
3 डिवाइड बाई 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 125, ये तो x की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, प्लस j क्या है, -4 डिवाइड बाई 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 125। तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी y की वैल्यू 0.16 प्लस माइनस j 0.08। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर g प्लस माइनस JB। तो यहाँ पर g यहाँ पर कंडक्टेंस होगी और v यहाँ पर क्या होगी, ये जो v है ये हमारी ससेप्टेंस होगी, यानी कि 0.008 आ जाएगी। तो 0.008 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए रेजिस्टेंस आर इज मेजर्ड बाई एमीटर वोल्टमीटर मेथड। वोल्टमीटर रीडिंग यहाँ पर दे रखी है 200 वोल्ट एंड इट्स इंटर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम इफ द एमीटर रीडिंग इट 2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, करंट की वैल्यू होती है I इक्वल टू 200 डिवाइड बाई आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 2 किलो ओम, और I की वैल्यू क्या दे रखी है 2 एम्पियर दे रखी है। तो 2 एम्पियर हम यहाँ पर रख देते हैं I की वैल्यू। तो ये हो जाएगी 2R प्लस 4000 इक्वल टू 200। तो 2R की वैल्यू क्या हो जाएगी 3800। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1900, यानी 1.9 के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि वोल्टमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी 200 डिवाइड बाई 2K, यानी आ जाएगी 100 मिली एम्पियर। और R में जो बहने वाली करंट है वो क्या हो जाएगी 100 मिली एम्पियर है, R में बहने वाली करंट 1900 मिली एम्पियर हो जाएगी। R में करंट जो निकाली हमने, R में बहने वाली करंट 1900 मिली एम्पियर। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 1900, तो 105.3 ओम आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा।